दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो दूसरे किसी को फंसाने के चक्कर में जो है वो खुद फंस जाता है। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, कैसे एक औरत जो है वो एक लड़के को फंसाती है और जो है वो चाहती है कि उसके साथ जो है वो शादी विवाह कर ले, लेकिन उल्टा जो है वो जो औरत है वो खुद फंस जाती है। दोस्तों दरअसल आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है झारखंड राज्य का एक ज़िला पड़ता है साहिबगंज। साहिबगंज में जो है वो एक परिवार रहता, परिवार में जो है मात्र एक आदमी था और उसकी जो है वो पत्नी थी। इन दोनों की शादी जो है वो पिछले 2 साल पहले हुई थी, लेकिन इन दोनों का जो है वो कोई भी औलाद नहीं था। जो मुखिया था वो पास के जो है वो विद्युत ऑफिस में जो है वो काम करता था। एक दिन क्या होता है कि वो घर से जो है वो जो विद्युत विभाग का ऑफिस होता है वहाँ पर काम करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जाता है तो अचानक जो है वो उसको लाइट मार देता है और उसके बाद से जो है वहीं पर उसकी जो है मौके पर मौत हो जाती है। अब वो जो है नौजवान था और उसके बाद से उसकी जो पत्नी है वो भी नौजवान थी, क्योंकि इन दोनों के शादी हुए जो है वो बहुत ही कम समय हुए थे और ये लोग जो है वो एक छोटे से मकान में रहते थे पहले, और वो भी था वो किराए का था। अब जो पत्नी है उसको जो है वो गुजारा करने के लिए जो है वो पैसे नहीं थे। अब इधर उधर के जो है वो काम करना चाहती है, लेकिन जो है वो काम वो कर नहीं पाती है। अब इसका जो मेन टॉपिक ये था कि किस तरह से जो है मैं सेटल हूँ और किस तरह से जो है मैं अपनी ज़िंदगी जो है आगे गुजारूँ, क्योंकि जो औरत की ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा बाकी थी। अब औरत क्या करती है कि वो जो है वो अपने मायके चले आती है। मायके आने के बाद उसके जो भाई है वो उसका थोड़ा जो है वो गुजारा कराने की कोशिश करते हैं। फिर से जो है वो वहाँ से कुछ पैसे वगैरह लेकर फिर से अपने घर आ जाती है और अकेले जो है वो अपने रूम में रहने लगती है। इसी तरह से करते करते जो पैसा कुछ आया था उसका जो पैसा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब ये जो है अब ये चाह रही थी कि हम जो है वो किसी तरह से जो है किसी ऐसे आदमी को पकड़े कि वो उसके पास पैसा ज़्यादा हो और जो है मेरी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो कटे। अब ये जो औरत थी, विधवा औरत, चूँकि इसका पति का मर गया था, अब यह क्या करती है कि पास में जो है वो एक लड़का रहता है जिसकी उम्र जो है वो 15 से 16 वर्ष थी। अब ये जो औरत है वो उस लड़के को जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। चूँकि पड़ोस में रहता था तो हमेशा जो है वो घर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच क्या होता है कि ये जो विधवा औरत है वो उस लड़के को जो है वो अपने प्रेम के प्रसंग में जो है वो फंसा लेती है। अब लड़के के साथ जो है वो रहने की वो सोचती है और उसके बाद से जब उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है तो वो जो है लड़का भी जो है वो उसके तरफ खिंचा चला आता है और इनके बीच जो है वो कई बार संबंध बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह करते 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 जो है वो जब भी ये विधवा औरत चाहती उस लड़के को अपने घर में बुला लेती और उसके साथ जो है वो गलत काम करती। इसी तरह से क्या होता है कि कुछ महीने बीतते हैं तो ये जो विधवा औरत है ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो 15 साल का जो लड़का था जिसका नाम राहुल था उसको जब बताती है कि मैं जो है वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो राहुल का जो है वो एकदम दिमाग चकरा जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। इसका जो महिला का जो मेन मकसद था ये था कि मैं किसी तरह से जो है वो मालदार आदमी को फंसा लूं और उससे जो है वो कुछ पैसे लेकर अपने ज़िंदगी को जो है वो आगे काटूं। जब राहुल जब ये बात सुनता है कि ये जो महिला है जिसके साथ मैं गलत काम किया हूँ वो प्रेग्नेंट होने वाली है, तो अब जो है उस महिला से जो है ये दूरियां बनाने लगता है। लेकिन ये जो महिला है उसको धमकाती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे, वो शादी करने की फोकस करती है उसके ऊपर। राहुल को कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैं जो है वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। अब ये जो राहुल है वो घबरा जाता है। अब धीरे धीरे जो है जो विधवा औरत है उससे जो है ये दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है। अब उसके घर जो है आना जाना जो है ये बंद कर देता है। जब आना जाना बंद कर देता है तो जो महिला है वो इसको और ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए एग्री करो, नहीं तो जो है ये सब बातें जो है वो मैं पूरे मोहल्ले को बता दूंगी। जो राहुल है वो कुछ भी नहीं कहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि महिला जो है वो ये बात जो है जो प्रेग्नेंट हुई थी वो पूरी बात जो है वो आसपास के जो मोहल्ले उसको बता देती है। तो जब बात ये बता देती है तो जो राहुल है वो भी एकदम शर्मिंदगी से जो है वो एकदम पूरी तरीके से शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि ये भी जो है वो गलत काम किया रहता है। अब ये जो औरत है जब मोहल्ले वाले को सारी बातें बता देती है तो मोहल्ले वाले बात सुनकर जो है वो धीरे धीरे उसको जो है वो अब डिसएग्री कर देते हैं, यानी कि बात सुन लेते हैं और उसके बाद से कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। अब ये महिला सोचती है कि अब तो मेरा काम नहीं बनने वाला है। अब क्या करती है कि पास के जो है वो पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर जो है वो एक FIR दर्ज कराती है और FIR दर्ज कराती है जो 15 साल का जो मासूम लड़का है राहुल उसके नाम पर, कि ये जो लड़का है उसने मेरे साथ गलत काम किया है और जो है मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो उसके बाद से जो है वो दोनों लोग यानी कि राहुल और जो औरत विधवा औरत है इन दोनों के जो है वो कोर्ट में पेशी होती है। कई दिनों तक जो है ये मामला कोर्ट में खींचा रहता है। अंत में जो है जो कोर्ट है वो एक फैसला सुनाता है। फैसला ये सुनाता है कि ये जो औरत है ये बालिग थी, क्योंकि इसका जो है वो शादी
हो चुका था और ये जो लड़का था राहुल, ये मात्र 15 साल का था। और चूंकि ये जो नाबालिग था, अब नाबालिग आदमी जो है वो कैसे एक मतलब शादीशुदा विधवा औरत की जो है वो कैसे गलत काम उसके साथ कर सकता है। अंत में जो कोर्ट है ये सज़ा सुनाता है कि ये जो महिला है ये बालिग थी और ये जो है अपने प्रेम प्रसंग के मामले में जो है वो किसी दूसरे लड़के को जो है वो फंसाना चाहती थी। इसी फंसाने के चक्कर में जो है ये जो औरत है इसने राहुल को फंसाया। तो कोर्ट क्या करती है कि सज़ा सुनाती है और जो औरत है उसको ही जेल में भेज देती है और जो 15 साल का जो लड़का राहुल था उसको कोर्ट जो है वो बाइज्जत बरी कर देती है। अब दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि कैसे जो लोग हैं वो दूसरे को फंसाने के चक्कर में जो है वो खुद फंस जाते हैं। तो ये जो कहानी है वो एक सच्ची घटना है जो कि झारखंड राज्य का जो साहिबगंज ज़िला पड़ता है वहाँ की है। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है। जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सुनाई जा रही हो। तो आप भी सतर्क रहें और आप भी जो है वो इन सभी मामलों से बचे रहें। दोस्तों ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।